महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी 4 जुलाई को अपनी बड़ी मीटिंग बुलाई है, जिसमें सभी अहम लीडरान को शामिल होने को कहा गया है। राज ठाकरे की एमएनएस तो आज ही मीटिंग करने जा रही है, जो मुंबई के पार्टी दफ्तर में सुबह 10 बजे बुलाई गई है। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी अपने गुट की मीटिंग मंगल को दोपहर 12:30 बजे बुलाई है और इस मीटिंग में उनके गुट के हामी एमएलए, एमपी और ओहदेदार शामिल होंगे। वाज़ेह रहे कि कल जिस तरीके से एनसीपी में बगावत हुई है, जो दीगर पार्टियां हैं महाराष्ट्र के अंदर, उनमें ये एक डर पैदा हो गया है, खौफ पैदा हो गया है कि कहीं उनकी पार्टी के अंदर भी बगावत ना हो जाए और उनकी पार्टी से भी लोग टूटकर बीजेपी की हिमायत ना करने लगे, उनके समर्थन में ना चले जाए। ऐसे में अब महाराष्ट्र कांग्रेस ने 4 जुलाई को ये बड़ी मीटिंग बुलाई है, जिसमें ये वाज़ेह करने की कोशिश होगी कि उनके एमएलए, उनके लीडर, उनके कारकुनान उनके साथ हैं या नहीं है। वैद्य ही कानिकर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी नुमाइंदा, उनके पास चलते हैं। वैद्य ही, आपसे जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र में कल के सियासी उलटफेर के बाद अब क्या तब्दीलियां होने वाली हैं, क्योंकि बड़ी मीटिंग 4 जुलाई 5 जुलाई को बुलाई जा रही है और एमएनएस के जरिए तो मीटिंग बहुत जल्द बुलाई गई है, आज ही इस मीटिंग को बुलाया गया। जी शबनम, अगर हम देखें तो महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 3.5 साल में ये जो है वो तीसरा भूकंप फिलहाल दिखाई दे रहा है। एक बार जो है वो सत्ता स्थापन करने के लिए अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस पूजा कर मिले थे और तभी उन्होंने सुबह की शपथ विधि की थी। उसके बाद महाविकास आघाड़ी सत्ता में आई और अब फिर एक बार अजित पवार ने जो है बगावत की हुई नजर आ रही है। एक बार अगर हम देखें तो यहाँ पर जी वैद्य बोलिए। राजनीति में जो है वो काफी उल्टा पलट दिखाई दे रही है और दूसरी ओर जो है वो अब इस पूरे मामले को किस तरह हैंडल किया जाए, इसलिए अब महाविकास आघाड़ी की ओर से भी रणनीति तैयार करने के लिए 4 और 5 तारीख को बैठकें बुलाई है। एक तरफ हमें देखें तो असली एनसीपी कौन है, इस पर जो है वो फिलहाल सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि अजित पवार कह रहे हैं कि उनकी एनसीपी असली है, लेकिन शरद पवार ने एनसीपी की बैठक बुलाई है और उनकी एनसीपी जो है वो असली है, ऐसा दावा भी वो कर रहे हैं। दूसरी ओर अजित पवार ने ये भी कहा है कि हमारे पार्टी के नेता शरद पवार ही रहेंगे। तो अब शरद पवार की भूमिका जो है वो अभी तक साफ साफ तौर पर तय नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन 5 तारीख के बैठक में जो है वो शरद पवार अपनी भूमिका लेंगे और फिर महाराष्ट्र की राजनीति में कौन सी एनसीपी असली हो सकती है और अजित पवार और एनसीपी किस तरह से अपनी राजनीति चलाएगी, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन वैद्य, अजीत पवार जहां आपने बताया कि वो ये बात कर रहे हैं कि शरद पवार ही जो है वो चीफ रहेंगे, एक तरीके से उनकी क़यादत में पार्टी आगे बढ़ेगी। शरद पवार क्या पार्टी को अपने हक में, यानी कि जो एनसीपी है उसके सरबराह बनना चाह रहे हैं, या फिर आने वाले वक्त में इलेक्शन के दौरान चेहरा एनसीपी के रहेंगे लेकिन बीजेपी की हिमायत करेंगे, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी उनकी है? देखिए शबनम, एक तरफ जो है वो एनसीपी को लेकर जो है वो काफी सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी अजित पवार ने जो है बगावत की हुई नजर आई थी। इसके बाद अजित पवार जो है वो फिर एक बार शरद पवार से जाके जुड़े थे और फिर एक बार एनसीपी राजनीति में सक्रिय दिखाई दे रही थी। अब फिर एक बार जो है वो बगावत यहाँ पर एनसीपी में नजर आ रही है। 30 विधायकों का सपोर्ट जो है वो अजित पवार को है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन शरद पवार ने भी यही कहा है कि जो विधायक राजभवन गए थे उनमें से कई सारे लोग जो है वो फिर एक बार शरद पवार से जुड़ने की कोशिश में है। तो क्या शरद पवार इसमें कामयाब होते हैं या नहीं, वो देखना भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरी ओर ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी जिस तरह से सक्रिय दिखाई देती है, या शरद पवार अपनी चाल जिस तरह से खेलते हुए नजर आते हैं, क्या अजित पवार के इस शपथ विधि के पीछे भी शरद पवार का कोई हाथ है या नहीं, इस पर भी फिलहाल सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या ये महाराष्ट्र की राजनीति में कोई अलग रंग लाने की कोशिश जो है वो है, इस पर भी फिलहाल बातें शुरू है। लेकिन 5 तारीख को जो बैठक है उसमें साफ साफ दिखाई देगा कि शरद पवार के साथ कितने विधायक हैं और अजित पवार के साथ कितने विधायक हैं।